हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और जॉइंट सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर में हमने एक पार्ट भी उसका देखा था जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं या ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बिजनेस जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्यों के थ्रू होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इस तरह का बिजनेस इंडस्ट्रियल या कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं गवर्न होता है, बल्कि ये गवर्न होता है एक अलग एक्ट के द्वारा जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि हिंदू लॉ के अंडर में है। ठीक है, अगर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये कब कहलाएगा कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। सबसे पहला, मेंबर जो मेल मेंबर होने चाहिए वो दो होने चाहिए फैमिली में कम से कम, और कुछ उनकी पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। जो पैतृक संपत्ति होगी वो वंशगत होगा, मतलब कि वो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेल मेंबर्स होगा वो उसका हकदार होगा। ठीक है, तो जो मेंबर उस प्रॉपर्टी को शेयर करेगा, मतलब कि जो पैतृक संपत्ति को शेयर करेगा और जो उसमें हिस्सेदारी का हकदार होगा, जो उसके प्रॉफिट के शेयर का हकदार होगा उस बिजनेस का, उसको हम क्या कहेंगे, कोपार्शेंसस कहेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक मिस्टर एक्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो गोवा में है। ठीक है, एक घर है जो उसका गोवा में है। उसने क्या किया कि उस घर को रिनोवेशन करा के और उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके उस होटल से उसको क्या होने लगी, इनकम होने लगी, अच्छी खासी प्रॉफिट होने लगा उससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी पुश्तैनी जमीन थी, वहां पे जो घर था वो तो उसकी पुश्तैनी थी, तो उसके जितने भी भाई होंगे या बेटे होंगे वो क्या होंगे, उसके हिस्सेदार होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे पहला है फॉर्मेशन, दूसरा कंट्रोल, थर्ड है लाइबिलिटी और फोर्थ है माइनर मेंबर्स। अब देखते हैं फॉर्मेशन। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन जो होता है वो कब होता है, जब उसमें कम से कम आपके फैमिली मेंबर्स में कम से कम दो मेल मेंबर होने चाहिए और कोई पैतृक संपत्ति होनी चाहिए जो किसकी, जिसकी वो हकदार हो, ऐसी संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, इस बिजनेस में कोई भी एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपको जो मेंबरशिप जो होता है इसमें आपको जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है, और ये गवर्न होता है किस एक्ट के द्वारा, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा। दूसरा है कंट्रोल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मैनेज करता है या जो कंट्रोल करता है, जो उसका कर्ता धर्ता होता है अगर हम कहें तो उसका जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, वही होता है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्ता के नाम से जानते हैं। सिर्फ कर्ता के पास ही सारे राइट्स होते हैं कि वो किसी बाहरी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। मतलब अगर किसी बाहर के मेंबर्स के, बाहर की कंपनी के साथ या बाहर के पर्सन्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ वही एलिजिबल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का। और बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन लेता हो तो सिर्फ वही हकदार होता है उसका, कि वही डिसीजन लेता है, और उसको क्या कहते हैं, हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, बाकी मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई डिसीजन ले सके या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ये सब उनके पास कंट्रोल नहीं होता है। ये सारा कंट्रोल किसके पास होता है, सिर्फ कर्ता के पास होता है। थर्ड है लाइबिलिटी के पास। तो जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि जो बाकी मेंबर्स होते हैं ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका क्या मतलब है कि इन केस अगर उसकी बिजनेस में लॉस होता है, बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया वो, बहुत सारे बिजनेस में फंड लगा दिया जिसकी वजह से उसके पास क्या हो गया, बहुत सारे कर्जे उसके ऊपर हो गए, तो क्या करेगा, जब उसका बिजनेस बंद होने के चांसेस पे आ जाएंगे तो उस डेब्ट्स का पेमेंट करना होगा, मतलब जिससे वो उधार लिया होगा उसका पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो बिजनेस के एसेट्स को बेचे जाएंगे, और बिजनेस का एसेट्स बेचने के बाद भी अगर उस कर्जे की भरपाई नहीं होती है तो फिर जो कर्ता की प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसको भी बेच दिया जाता है। फिर उससे जो पैसे मिलते हैं उससे हम डेब्ट्स का पेमेंट करते हैं। तो इसलिए कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब फ्यूचर में अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस के एसेट्स के साथ साथ उसकी भी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है अगर डेब्ट का पेमेंट नहीं हो पाता है तो। ठीक है, बट ऐसा बाकी मेंबर्स के साथ नहीं है। बाकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है।
ये कंडीशन उनके पे लागू नहीं होगा कि डेब्ट का पेमेंट करने के लिए उनके एसेट्स को नहीं बेचा, उनके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा। थर्ड है माइनर मेंबर्स। ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस में जो एक बच्चा भी होता है वो भी इसका मेंबर बन जाता है जन्म से ही, ठीक है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता माइनर के लिए कि वो इसका मेंबर नहीं बन सकता इस बिजनेस का या बन सकता है, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। अगर कोई मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनका बेटा है मिस्टर वाई, ठीक है, तो जब उसका जन्म हुआ रहेगा मिस्टर वाई का, तभी से वो क्या हो जाएगा, उसका हिस्सेदार हो जाएगा, वो उस बिजनेस का क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा या मेंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।